नाविका, पहली बात तो ये है कि बहुत आश्चर्यजनक है, ये पाकिस्तानी बड़ी अजीब कौम है। ये अपनी बर्बादी की इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, ये लोग रील बना के अपलोड कर रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तानियों का। और इस बार सबूत जो दिया है नाविका, वो पाकिस्तानियों ने खुद दिया है। पहली बार तो हमने सबूत दिया था सर्जिकल स्ट्राइक का कि सबूत मत मांगो, फिर थोड़े से वीडियोस बाद में रिलीज हुए। फिर बालाकोट की बात करी कि साहब इस तरीके से स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गए थे अंदर, ये सारी बात। तो लोगों ने काफी इसका ये भी बोला कि नहीं साहब ये तो गलत है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार सबूत खुद दुश्मन दे रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत कम वीडियोस जारी करे, सरकार ने बहुत कम वीडियोस जारी करे। असली में सबूत चिल्ला चिल्ला के हर एक पाकिस्तानी जो रील अपलोड कर रहा है या वीडियोस अपलोड कर रहा है, वो सबूत दे रहा है। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है कि 80 जहाज आए और 90 जहाज आए और 5 जहाज गिर गए, ये देखिए साहब, हम लोग कहते हैं इंडियन आर्मी में कि जैसे हमारी स्ट्राइक कोर होती है जिनका काम है दुश्मन के इलाके में गो डीप एंड स्लाइस पाकिस्तान इनटू टू। पाकिस्तान के पास भी एक स्ट्राइक कोर है और उसका नाम ISPR है। दैट इज द ओनली स्ट्राइक कोर ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए इनकी सारी जंग ट्विटर पे है, सारी जंग इनकी फेसबुक पे है। ये झूठ बोलना लोगों से, मिर्च मसाला लगा के 5 रफेल गिरा दिए। अब अगर ख्यालों में ही रफेल गिराने हैं तो पूरे 36 के 36 गिराओ। 5, व्हाई यू स्टॉपिंग एट 5? पूरे गिरा दो, पूरी बोल दो इंडियन एयरफोर्स पूरी हमने साफ कर दी। तो ये सब करेंगे। बट आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा नाविका, मैं चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर वापस हमला करें। हमने जो बोला था ना, नॉन एस्केलेटरी है, यही बात तो हमने बोली। हमने बोला कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं करा, हमने फौजियों को टारगेट नहीं करा, हमने टेररिस्ट को टारगेट करा है। यानी कि इंडिया खुद कह रहा है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, लेकिन पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को वो टारगेट करे, हमारे डैम को, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर, हमारे कोर हेडक्वार्टर, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को वो करे। उससे हमें फिर जैसे ही पाकिस्तान ये करता फिर लाइसेंस मिलेगा, अंदर जाके प्रॉपर दिवाली, ये तो छोटी दिवाली थी आज, फिर बड़ी दिवाली मनाएंगे विद पाकिस्तान। फिर दुनिया भी कुछ नहीं बोल पाएगी। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एज अ सोल्जर एम वेटिंग फॉर। लेट देम अटैक, आई वांट देम टू अटैक एंड आई वांट देम टू अटैक। ऐसा नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में एम्यूनिशन डंप पड़ा हुआ है, फ्यूल डंप पड़ा हुआ है, 10 कनस्तर हैं केरोसिन के, वहां पे मिसाइल मार दी। ये सब हल्के काम मत करना, अगर कर रहे हो तो बड़ा करना जैसे हमने करा है। ये आसिम मुनीर आपके हमेशा टारगेट पर क्यों रहते? नहीं, आसिम मुनीर देखिए, आसिम मुनीर एक्चुअली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आज की तारीख में प्रॉब्लम है, दिस मैन इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट प्रॉब्लम। इस सारा का सारा ये सबसे बड़ी परेशानी जो समस्या है पाकिस्तान में, वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाला। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम खोई खोई लग रही है। क्यों? जिस कौम के पास लीडर नहीं है वो खोई खोई लगती है। इमरान खान, वॉट एवर इज फॉल्ट्स, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज इन जेल। करवाया किसने? आसिम मुनीर ने करवाया है। वो जो पपेट है शहबाज शरीफ, जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, फॉर्म 47 की पैदाइश है, उसको किसने बैठाया कुर्सी पे? आसिम मुनीर ने बैठाया। ये सब पूरा पहलगाम का वाकया करवाया किसने? टेरर अटैक आसिम मुनीर ने करवाया। आज की तारीख में मुंह छुपा के कौन घूम रहा है? आसिम मुनीर। इसीलिए मेरा फेवरेट है आसिम मुनीर। He is the core of everything that Pakistan revolves around. मुल्ला मुनीर कहा जाता है। और आज जिस तरह से ये 9 टारगेट ध्वस्त किए गए, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ LOC पर नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये टारगेट्स जहां पर आज एक्शन हुआ है, ये 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हैं, जो बहावलपुर में हुआ है, जो मुद्रिका में हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इस वक्त आसिम मुनीर के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है? क्या उसका डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा? और मैं पूछना यह भी चाहती हूं कि पाकिस्तान यहां चुप होगा या पाकिस्तान फिर कोई ना कोई जवाब देगा और लाइसेंस बड़ा मिलेगा भारत को? जय हिंद, नमस्कार नविका जी। एक्चुअली मुझे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि खुशी के जो आंसू हैं इस समय गौरव आर्या के, वो थम नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे एटलीस्ट इमोशनल ना करे। विल टॉक लाइक मैन। आप इतने इमोशनल मत होइए खुशी के मारे कि वो आंसू सब जगह दिखने लगे। ज़्यादा बड़ी बात है, एक प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ कहता है तो पाकिस्तान में उसकी औकात हो ना हो, लेकिन उसकी शब्दों को हमें ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। 80 एयरक्राफ्ट आप गिनते रहे, हम काम करके चले गए। आप गिनते रहिए, आपका काम ही गिनने का था। वो आपको वही फीडबैक दी गई है, इसके आगे की फीडबैक नहीं दी कि एयर डिफेंस सिस्टम था या नहीं था। वो जो सो कॉल्ड तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आपका चाइना वाला था, वो ना तो ईरान के खिलाफ काम आया, अब आपने देख लिया यहाँ पर भी काम नहीं आया। ये भी आप ही के लिए है। एक बड़ी बात है, सबक
वो हमें सबक सिखाया गया है, ऐसी बात नहीं है। वो सबक आप ले रहे हैं या नहीं, ये आपने अपनी पार्लियामेंट में डिसाइड करना है। वहाँ पर 24 मिसाइल थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप गिनते रह गए, हमारी मिसाइल काम भी कर आ गई, उसे कोई रोक भी नहीं पाया। मसूद इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर फॉर मी। देखिए, एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री में चाहूँगा कि नविका जी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर चाहता है कि आदमी की लास्ट जो अंतिम इच्छा है वो ज़रूर पूरी करी जानी चाहिए। ये देखिए, ये उसका हक बनता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपको एक ही वर्ड बोलना है जब वो कहता है कि मैं भी अल्लाह के पास चला जाता, तो हमको सिर्फ आमीन ही तो कहना है, आमीन ही तो करना है। देखिए, ये सुनना चाहती है एक्चुअली पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि उन्हें आज तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप आसिम मुनीर के लिए इस तरह के शब्द, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानियों को दुख ना हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि आपको आंसू पसंद नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। ह्यूमैनिटेरियन आप हो रहे हैं इतने, तो बख्श दीजिए। वो उन्होंने मुझे, ये गौरव का यही प्रॉब्लम है, इमोशनल कर देता है सब लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात है कि आर्मी को जैसे ही छूट मिली है ना, तो हमारे श्रीमान जी के पास ना बहुत बढ़िया सी मिठाई देने का एक जज्बा जग गया। ये सच है कि भाई आर्मी को अल्टीमेटली 14 दिन बाद छूट मिली है। भाई साहब, आप हमसे अगली बात कर रहे हैं, हमने 14 दिन बाद आपको कुछ दिया है, अब आप 14 दिन और खौफ में और दहशत में रहिए कि हम क्या क्या दे सकते हैं और क्या देंगे। लेकिन हम आज रात को कुछ करेंगे। पाकिस्तान तो वहां पटाखे चला रहा है, वो छोटे से जो सुतली बम है वो एलओसी पर चला रहा है। जवाब आज जाएगा भारत से? पिक्चर बाकी है। ये नविका जी, ये अब आपने मेरे पे टॉन्ट खींच दिया, क्योंकि उनके 100 ग्राम का जो न्यूक था, मैंने उसके लिए आपको बताया था 100 ग्राम के हमारे पास सुतली बम होते हैं। आपने उस बात को पकड़ लिया। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ना, बोलते हैं, डूब मरने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। उन्होंने 6 टारगेट गिने, 3 टारगेट इसलिए बोल गए, 6 के आगे की गिनती शहबाज शरीफ को शायद आती नहीं है, या उनके अपने ही लोगों ने उन 3 जगह पर किया है। और बड़ी बात यह है कि किसी ने वो अंग्रेजी की कहावत समझाई थी मुझे, लार्जर दे आर हैवियर दे फॉल। ओ यस, वी आर लार्जर एंड वी आर गोइंग टू फॉल ऑन यू। We are going to fall on you very heavily, because if you want to learn English and you want to talk English, then this is the English I also know. फर्क सिर्फ आप इस पहली बार ये पढ़ा है कि हमने आतंकी और आतंकी के आका, ये वाला वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया। तो ज्यादा बड़ी बात है कि बिल्कुल। और आका आपके पास आ रहे हैं। आका इस तरफ कहां है? आज दिखे नहीं, पूरे दिन दीदार नहीं हुए। और अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं पूछना चाहूंगी कि कल तक तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, आज प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। शहबाज शरीफ को 80 प्लेन नजर आए, ये नजर नहीं आया कि वो गए और वापस लौट आए और 5 ही गिराए। अब 80 में से सिर्फ अगर उन्होंने जो वो कह भी रहे हैं कि 5 गिराए, तो 75 तो काम करके निकल गए। शहबाज शरीफ ने यह भी मान लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमारा रेडार नहीं चला, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, हमें कुछ नहीं पता। 23 मिनट में, क्योंकि रात को 1:05 पे ये एक्शन शुरू हुआ और 1:25 पर ये खत्म हो गया। इन 23 मिनटों में पाकिस्तान की इज्जत उतार कर रख दी भारत ने। आज ये क्या मैसेज है? और इस पर जो डिप्लोमेटिक आपने रिएक्शन देखा, किसी की चूं तक नहीं निकली, ये क्या दिखा था? ये देखिए, हमेशा जब ये ऐसे पहले होता था ना, ये बोलते थे अबे डी एस्केलेट करो, भगवान से डरो, इंटरनेशनल लॉ, पता नहीं क्या क्या बकबक करते थे। अब कोई मुंह खोल रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन कहते हैं ना। बेचारे वही पाकिस्तानी लोग अनाथ लग रहे हैं। पाकिस्तानियों की बहुत पुरानी आदत है नविका जी, वो क्या करते हैं ना, जब उनको अपने लोगों को कुछ बोलना हो, मम्मी मर गई है, वो बोलेंगे हिंदी में, बेटा मम्मी ऊपर चली गई हैं, व्हाटएवर। जब उनको कोई कंसिलिएटरी बात करना हो ना, तो वो अंग्रेजी में कहेंगे, ताकि लोग आपको जाहिल ना समझें। तो वो वाइन सिप करेंगे या विस्की, उधर भुट्टो का तो फेवरेट विस्की है, सिंगल मॉल्ट। हाँ, तो सिंगल मॉल्ट पी के, oh, you know, dear boy, when I was at Eton, I told you that we're going to do this. यही इनका दुतरफा दुमुखी ये होता है, इनका हमेशा से यही है। तो ये जो नया बात हम देख रहे हैं ना, ये कुछ नया चीज नहीं है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, आप देख लीजिए, 21 स्ट्राइक हमने किए हैं 9
टारगेट पे, सबके सब उड़ाए हैं। वो तो अब कह भी नहीं सकते हैं ना। पाकिस्तानियों ने खुद, वो आपने बहावलपुर के अस्पताल का वो बिल्कुल वीडियो देखा है जो वहां के पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं खुद और पाकिस्तानी डाल रहे हैं ट्वीट और कर कह रहे रहे हैं कि एम्बुलेंस की झड़ी लगी हुई है। अब देख लीजिए, सबके सब उसमें फाइटिंग एज के मर्द हैं, यानी कि गौरव आर्या जैसे फिट और तहसीन जैसे फिट लोग हैं, कोई भी औरत नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो क्या करते हैं फिर, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे नहीं, 1 घंटे के बाद कोई एक बच्चा, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शायद कठपुतला है, कोई वो अभी वो डॉल उठा के हाँ, डॉल लगा के, उस पे कपड़े लगा के, बिस्तर पे लगा के रखा है। देखो इन्होंने बच्चों को मारा है।